ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के बारे में चिंतन करने के लिए हम आज तीसरी दफा मिले हुए हैं। आगे मिले तब हमने सोचा था कि उपनिषद का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, उपनिषद क्या चीज है उसके बारे में भी हमने सोचा था। उपनिषद की शैली कौन सी है, श्रेयस्कर संवाद। उस उपनिषद का स्थान कहाँ है, वेद उसका घर है, उसके बारे में भी हमने सोचा था। उपनिषद इतने सारे उपनिषद है तो ये उपनिषद का सब उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा है, ब्रह्म विद्या। उपनिषद का रचयिता कौन है, अपौरुषेय। उपनिषद की संख्या कितनी है, वैसे तो 1200 है, 300 है, 220 है, 108 है, कितनी है, मगर उनमें से हम 13 प्रधान उपनिषद में से 11 उपनिषद का अध्ययन करेंगे। उपनिषद के 4 महावाक्यों के बारे में भी हमने सोचा था। इतना सारा सोचने के बाद आज हम जो 10 उपनिषदों का एक श्लोक है उसमें ईशावास्य उपनिषद प्रथम है, इसीलिए हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में आज से सोचेंगे। उपनिषद के बारे में सोचने से पहले हमें आचार्य परंपरा को वंदन करना चाहिए, क्योंकि वही आचार्यों ने हमें उपनिषद के बारे में चिंतन करते हुए, भाष्य लिखते हुए, टीका लिखते हुए हमें सोचने का अवसर दिया है। हम सोच सकते हैं, उसका वजह है आचार्य का चिंतन। इसीलिए आचार्यों को भी हमें वंदन करना चाहिए। और ईशावास्य उपनिषद से हम शुरुआत करेंगे। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हमें थोड़ी सामान्य माहिती यानी थोड़ी नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये आज हम सोचेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा में कण्व शाखा में ये उपनिषद आया हुआ है। कण्व शाखा का 40वां अध्याय है। ये पूरा अध्याय 18 मंत्रों का है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा के 40वें अध्याय के जो 18 मंत्र है वही ईशावास्य उपनिषद है। 1 से 39 मंत्रों तक, 1 से 39 अध्याय में कण्व संहिता में उपासना और कर्म की बात की हुई है, और 40वें मंत्र में उपनिषद ने दोनों को मिक्स करके कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म दोनों को मिक्स करके समन्वयात्मक बात की है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद की कण्व शाखा का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। जब हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हैं तो इतना तो हमें मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक उपनिषद एक वेद का हिस्सा है, वेद का अंतिम भाग है। हमने देखा था गए बुधवार को। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कहां से आया है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से आया है। हमें वो भी सोचना पड़ता है कि शुक्ल कृष्ण ईशावास्य उपनिषद का नाम क्यों ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का नाम इसीलिए ईशावास्य उपनिषद है क्योंकि जो मंत्र की शुरुआत होती है, पहले मंत्र का पहला शब्द ही ईशावास्यम है। इसीलिए ईशावास्यम से ही ईशावास्य उपनिषद का नामकरण हुआ है। जैसे सभी उपनिषदों में एक कैनो उपनिषद ऐसा है जिसका नामकरण भी उसके मंत्र के पहले अक्षर, पहले शब्द से होता है, कैनो उपनिषद। उसी तरह ईशावास्य उपनिषद का नामकरण उसी तरह होता है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है। वैसे सोचेंगे तो हमारे गीता, श्रीमद् भगवद गीता के भी 18 अध्याय है। 18 को कुछ विशिष्ट महत्व है, गीता चिंतन श्रृंखला में हमने देखा है, इसलिए बार बार उसको नहीं दोहराते हैं। मगर ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्र में बंधा हुआ है। वैसे तो सोचेंगे ये छोटा है, मगर इससे भी एक छोटा है 13 मंत्र का मांडुक्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का 18 मंत्र है। वैसे मंत्रों की दृष्टि से सोचेंगे, शब्द की दृष्टि से सोचेंगे तो ईशावास्य उपनिषद छोटा लगता है हमें।
मगर इसका अर्थ के बारे में सोचेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यह सबसे बड़ा है। बहुत गुदार्थ ईशावास्य उपनिषद में छुपा हुआ है, बहुत बड़ा चिंतनात्मक विषय ईशावास्य उपनिषद में छुपा हुआ है। इसके लिए बहुत सारा गंभीर्य चाहिए। इसके लिए हम सोचेंगे इतना कठिन भी नहीं है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद थोड़ा बहुत कठिन भी है, कठिन है। इसीलिए हमें उसको समझने के लिए थोड़ी गंभीर्य रखनी चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में शंकराचार्य की टीका लिखी हुई है, मगर उन्होंने जितने सारे उपनिषद में टीका लिखी है उनमें से ईशावास्य उपनिषद पे सबसे पहले टीका लिखी है। बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने उपनिषदों पे टीका लिखी है, उसमें ईशावास्य उपनिषद पे प्रथम टीका लिखी है। इसका क्या मतलब है? और दूसरा यह भी बात हमें सोचना चाहिए कि इतने सारे वेद का अंतिम भाग हमारे पास है, इतने सारे उपनिषद है, उसमें ईशावास्य उपनिषद ही प्रथम क्यों? और शंकराचार्य ने प्रथम ही उसके ऊपर टीका क्यों लिखी, दूसरे उपनिषद क्यों नहीं? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। थोड़ी गहराई से हम सोच लेते हैं इसके बारे में कि ईशावास्य उपनिषद प्रथम क्यों और शंकराचार्य ने इसके बारे में प्रथम टीका क्यों लिखी। इसके बारे में सोचेंगे तो हमारा जो वेद है, वेद के दो विभाग हम सोचते हैं, दो हिस्से हम सोचते हैं। जैसे शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो लोग बोलते हैं, एक विभाग है मंत्र विभाग, दूसरा है ब्राह्मण्य विभाग, ब्राह्मण्य या आरण्य। हम सोचेंगे तो हमारे जितने सारे उपनिषद हैं वो सब उपनिषद यही विभाग में है, मगर एक ही उपनिषद ऐसा है जो ये विभाग में है। एक ही मंत्र विभाग में है। मंत्र विभाग को हम संहिता भी बोलेंगे। मंत्र विभाग को हम कर्मकांड भी बोलेंगे। मंत्र विभाग को ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रवृत्ति, लक्षण, वैदिक धर्म, वो भी मंत्र विभाग को हम बोलेंगे। वेद के दो हिस्से हम करेंगे, उसमें से जो हिस्सा मंत्र विभाग का है उसमें एक ही उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। बाकी दूसरा विभाग जो वेद का है, ब्राह्मण्य विभाग या आरण्य विभाग, उसमें बाकी के सब उपनिषद है। एक ही उपनिषद आरण्य मंत्र विभाग में क्यों है वो भी हमें सोचना चाहिए। शायद हम ईशावास्य उपनिषद का मंत्र से सब पढ़ाई शुरू करेंगे या उसका विहंगावलोकन करेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि एक ही उपनिषद वेद के मंत्र विभाग में क्यों है, मंत्र विभाग में क्यों है। ये प्रवृत्ति, लक्षण, धर्म वेद का हमें सिखा रहा है। एक ही उपनिषद संहिता में है। आर्य समाज के जो लोग हैं वो मंत्र विभाग को ही मानते हैं, ब्राह्मण्य और आरण्य विभाग को वेद का हिस्सा मानने में थोड़ा हिचकिचाहट रहे। यदि हमको ऐसा सोचना चाहिए कि शंकराचार्य ने प्रथम ही ईशावास्य उपनिषद पे भाष्य क्यों लिखा, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। जब भी शंकराचार्य जी का काल इस देश में चल रहा था, तभी बहुत सारे लोग इसके काल में ऐसे जी रहे थे, वो भी मंत्र विभाग को ही वेद को मानते थे, दूसरे विभाग को उपेक्षा करते थे। वेद का जो ब्राह्मण्य विभाग है, आरण्य विभाग है, जिसको हम ज्ञान कांड बोलेंगे, इसको हम प्रवृत्ति, लक्षण, वैदिक धर्म बोलेंगे, इसको हम निवृत्ति, लक्षण, वैदिक धर्म बोलेंगे, इसको हम गृहस्थाश्रम भी बोल सकते हैं, इसको हम संन्यासाश्रम भी बोल सकते हैं। जब भी सोचना है तो वेद का दो हिस्सा करेंगे, तो दो किन बातों में सोच रहे हैं उसका भी हमें सोचना चाहिए। तो इसमें से इतना सारा विभाग हम कर सकते हैं, मगर हमें अभी यहां ऐसा सोचना है कि एक ही उपनिषद संहिता विभाग में क्यों,
और बाकी के सब ब्राह्मण्य और आरण्यक विभाग में क्यों? और शंकराचार्य ने इसके ऊपर पहले भाष्य क्यों लिखा? इसका मतलब एक ही है कि यह उपनिषद पहले तो मंत्र विभाग में है, इसलिए शंकराचार्य ने इसके ऊपर पहले भाष्य लिखने की शुरुआत की। दूसरी बात यह है कि जब शंकराचार्य का काल इस देश में चल रहे थे, तभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मंत्र विभाग को मानते थे, ब्राह्मण्य और आरण्यक विभाग की उपेक्षा करते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे समाज के लोगों में इतनी ऐसी भी बात प्रचलित थी कि वेद का मूलतः विभाग एक ही है, दूसरा विभाग प्रक्षिप्त है, पीछे से लगाया गया हुआ है, बाह्य है, वो अंतर वेद के अंतर का विषय नहीं है। ऐसे मानने वाले शंकराचार्य के काल में बहुत सारे लोग थे, मगर वैसा नहीं है। हमारी जो परंपरा की दृष्टि से देखेंगे, हम दो दृष्टि से साबित करेंगे कि दोनों ही वेद है, दोनों ही वेद का ही हिस्सा है और संपूर्ण वेद में ये दोनों चीज आती है। मगर शंकराचार्य के काल में ऐसा मानने वाले बहुत लोग थे कि ये वेद का हिस्सा नहीं है, ये वेद का हिस्सा है। इसीलिए हम परंपरा की दृष्टि से देखेंगे तो अभी यह सत्य साबित होता है कि ब्राह्मण्य और आरण्यक विभाग की ब्राह्मण्य और आरण्यक विभाग भी वेद का ही हिस्सा है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया था, जैसे व्यास जी ने बताया है, जैसे सुखदेव जी ने बताया है, जैसे बहुत सारे इस देश के ऋषियों ने बताया है कि मंत्र और ब्राह्मण्य दोनों मिला के ही वेद होता है, कोई एक भाग प्रक्षिप्त है ऐसा नहीं है। तो हम सोचेंगे कि तत्कालीन काल के लोग जो सोच रहे थे, उसकी सोच को कुछ क्लियर करना मांगता है, इसकी सोच को कुछ उदाहरण से समझाना पड़ता है, ऐसा शंकराचार्य को लगा है। इसीलिए शंकराचार्य परंपरा में मानने वाले उसको भी ऐसा मालूम था कि दो हिस्से ही वेद है। वास्तव में यदि परंपरा को हमें विश्वास नहीं है तो युक्ति से भी समझना चाहिए कि ये दो हिस्से यानी कर्म और ज्ञान, हमारी समझ में आज हम ऐसे दो हिस्से लगाएंगे। ऐसे दो हिस्से लगाएंगे तो हम ऐसे सोचेंगे कि ये दोनों ही हिस्से वेद में है, तो है ही। हम युक्ति से सोचेंगे तो भी ऐसा लगता है कि दोनों भी हिस्से वेद में है। युक्ति से कैसे सोचेंगे? युक्ति से सोचेंगे तो पहले सृष्टि जब निर्माण हुई, जब इंसान निर्माण हुआ, तो इंसान को इच्छा होती है कुछ करने की, कुछ बनने की। जब कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ पाने की इच्छा होती है, तब सृष्टि के निर्मिति से पहले ही भगवान ने ऐसे एक वेद निर्माण किया है जिसमें मनुष्य की इच्छा को पूर्ति के लिए कैसी कार्य पद्धति होनी चाहिए, कैसी पूर्ति होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, इसके बारे में वेद ने जो बताया है, यही है कर्म विभाग। मगर हम सोचेंगे कि इतना ही काफी है क्या आदमी को जीवन में पाने के लिए? इससे कुछ और भी चीज है, सिर्फ कर्म नहीं है, और सिर्फ कर्म जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो क्या है उसमें? जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि जब मां अपने छोटा सा बच्चा है, वो जिद करता है, उसकी इच्छा होती है चॉकलेट खाने की, तो मां क्या करती है? उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसको कुछ तो करना पड़ता है, तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वो दुकान से चॉकलेट लाती है। अच्छा, मगर मां को मालूम है कि सिर्फ चॉकलेट खाने से उसका दांत बिगड़ सकता है। दूसरी भी बात मां को मालूम है कि सिर्फ चॉकलेट खाने से डायबिटीज हो सकता है बड़ा होके उसको। इसीलिए मां ने सोचा कि यह सिर्फ नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? अरे चॉकलेट के साथ मां ने बच्चे को कुछ कड़वी दवाइयां भी पिलानी पड़ेगी, कुछ कड़वा खाना भी देना पड़ेगा। जब भी खाना देंगे तो चॉकलेट की दांत बिगड़ने और डायबिटीज होने से बच्चा बच सकता है। जब वेद ने भी ऐसा सोचा है कि इस सृष्टि में जन्म लेने वाला इंसान हमारा बेटा है, जो बच्चा है उसको चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई, उसको सिर्फ कर्म की आदत पड़ गई, तो वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो बिगड़ सकता है। इसलिए उसको कड़वी दवाई, ज्ञान भी देना पड़ता है। युक्ति से साबित करेंगे तो वेद सिर्फ कर्म के लिए नहीं है, वेद ज्ञान के लिए है।
वही बात बताने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि कर्म और ज्ञान दोनों हिस्से वेद के ही है, दोनों मिला के ही वेद हो सकते हैं। अरे दूसरी तरह से हम सोचेंगे तो चलो हम इतना सोचेंगे कि हम जन्म से मृत्यु तक इच्छा कर रहे हैं, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ चलाने की, मगर कभी थंब के ऐसा हमने सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है? ऐसा सोचा है? हम सारी जिंदगी दौड़-धाम कर रहे हैं। किसके लिए दौड़-धाम कर रहे हैं? हड़िया पत्ती क्या बोलते हैं उसको, दौड़-धाम कर रहे हैं। क्या, किसके लिए दौड़-धाम कर रहे हैं? हम सुखी होने के लिए दौड़-धाम कर रहे हैं। मगर हमें कभी भी खड़े होकर सोचना चाहिए कि मृत्यु जन्म से आज दिन तक हम दौड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। मगर कभी स्थिर होकर हमें सोचना चाहिए कि जैसी हमारी उम्र बढ़ती है वैसे भागना बढ़ता है या कम होता है? यदि उम्र भी बढ़ती है और भागना भी बढ़ता है तो भागकर भी आदमी को सोचना चाहिए कभी खड़ा होके, क्या जैसे भागना बढ़ा जैसे सुख बढ़ा, वैसे सुख बढ़ा, वैसे शांति मिली? यदि बढ़ने से, भागना बढ़ने से सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो आदमी को ऐसा भी सोचना चाहिए क्या लाइफ में कभी मृत्यु तक पहुंचने तक भी कभी हमें शाश्वत सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है? कभी शक्यता है इस जीवन में हमें सुख पाने की, शाश्वत सुख लेने की? हम तो कर्म की दौड़ में पड़े हुए हैं और इसी दौड़ में पड़े हुए हैं, तो इसी शक्यता नहीं है। तो आदमी को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए और उसके बारे में सोचकर कुछ करना भी चाहिए। वेद को ऐसा मालूम था, मगर बच्चे को खुश करने के लिए कभी कुछ देना पड़ता है, इसलिए वेद का मंत्र विभाग, संहिता कर्मकांड है। मगर कर्मकांड जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसके बाद भी वेद ने हमें कुछ कहना है, वो कहना है ब्राह्मण्य और आरण्यक, ज्ञान कांड। सबकी समझ में नहीं आता है, इसीलिए कई लोग उसको छोड़ देते, जो समझ में आता है उसको पकड़ लेते। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब पढ़ाई का हमारा पहला दिन होता था, वैसे हम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ऐसा सोचो, जब हमें पाठ्य पुस्तक दिए जाते थे, तो जब बच्चा स्कूल में पहली दफे जाता है तो पहले क्या करता है वो सोचो, चलो पहले क्या करता है? कुछ नहीं, उसके जो पाठ्य पुस्तक मिले उसको घुमा 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 फिरा के देख लेते। क्या देखते हैं? अरे उसमें जो चित्र है वो देखने की उसको इंटरेस्ट होती है। लिखा क्या है उसको कुछ पहले दफे उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो ऐसा सोचता है ये चित्र ही पाठ्य पुस्तक। ऐसा नहीं है, ये चित्र के बारे में जो लिखा है वो मिला के पाठ्य पुस्तक होता है। वेद सिर्फ कर्मकांड नहीं है, वेद ज्ञान कांड को मिला के कर्मकांड होता है। मगर शंकराचार्य के काल में ऐसा एक काल आया था। कर्म और फल जीवन का अनंत पार्थ है, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कृति महोदधो पतन कारणम। क्या है? कृति एक महासागर है, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, किनारा तक आदमी नहीं पहुंच सकते। कृति महोदधो पतन कारणम, वही हमारे पतन के कारण है, बाहर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों बाहर निकलना, उसमें ही पड़े रहते, कर्म में ही पड़े रहते। ऐसा नहीं है, कर्म और फल अनित्य है और अनित्य कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकता है। जो इस संसार में अनित्य है वो दुख का ही कारण है, वो आदमी को सोचना चाहिए। इसीलिए उसमें से तो बाहर निकलना पड़ेगा। वेद ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ ये पार्थ नहीं है, ये विभाग नहीं है, इसको सोच के उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही उपाय, एक ही चाबी है, वो है ज्ञान। यदि कर्मकांड को हम मानेंगे, मंत्र विभाग को हम मानेंगे, संहिता को हम मानेंगे, तो इसमें करते कर्म और फल में से हमें बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए ज्ञान कांड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वेद का दूसरा पार्ट आया ज्ञान। इसको हम वेद से बाहर कैसे रख सकते हैं? इसको हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वेद में प्रक्षिप्त है?
उसको हम वैसे वैसे कैसे सोच सकते हैं कि वो कई लोगों ने पीछे से जोर दिया हुआ पाठ है? ऐसा नहीं है। मगर शंकराचार्य के काल में ऐसे मानने वाले बहुत सारे लोग थे। वो मान रहे थे कर्म और फल ही जीवन का अंतिम सत्य है। ऐसा नहीं है वास्तव में। वो हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ने से पहले क्लियर करना पड़ेगा। अनित्य है कर्म और फल तो, मगर उसको कौन बताएगा? ईशावास्य उपनिषद बताएगा। जैसे सोचो, हमने भगवान की प्रार्थना की और भगवान हमें प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए और बोले कि चल तुझे क्या चाहिए। हमने बोला कि भगवान हमें राजा बनना है, तो भगवान ने तथास्तु करके बोल दिया कि 30 दिन के लिए तू इस सारी पृथ्वी का राजा बनेगा। और सारी पृथ्वी का राजा बन गया। जैसे यूनो का चीफ बनता है, उसको भी आत्मसंतुष्ट होता है। तो सोचो, आपको पृथ्वी का राजा बनाया गया तो आप में कितना सुख होगा? होगा ना? मगर उसमें टाइम लिमिट है 30 ही दिन तक, और 30 ही दिन तक प्रथम दिन आपका पृथ्वी का राजा बनने का राज्याभिषेक यदि हुआ तो प्रथम दिन से आपको चिंता होने लगेगी, प्रथम दिन से आपको दुख होने लगेगा। क्या दुख होगा? आज का दिन तो गया, अभी 29 बचा, 2 दिन तो गया, अभी 28 बचे, 30 दिन में खत्म होने वाला है। ये बात खत्म होगी, उसके लिए आपको पहले दिन से ही टेंशन है। सारी पृथ्वी का आप राजा है, फिर भी आप आनंदित नहीं हो सकते। ऐसा लॉजिक है कर्म और फल का। कितने भी सुख देंगे मगर खत्म होने वाले सुख देंगे, और खत्म होने वाले सुख आदमी की अंतिमतः लक्ष्य में नहीं आता है। उसको शाश्वत सुख चाहिए। मगर ऐसे मानने वाले लोग शंकराचार्य के काल में थे। तो क्या करना चाहिए? एक उपनिषद ऐसा है, ईशावास्य उपनिषद, वो आया है वेद के मंत्र विभाग में, आया है वेद के कर्म विभाग में, मगर कर्म और ज्ञान दोनों को सम्मिलित करके हमें कुछ बताएगा। इसलिए शंकराचार्य ने सोचा है कि इस समाज को ऊपर लाना है, इस लोगों के मगज में इस लोगों के माइंड में घुसी हुई विचार की जो बीमारियां है उसको बाहर निकालना है। तो उसको पहले ईशावास्य उपनिषद समझाना पड़ेगा, जिसमें प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म दोनों को समन्वयात्मक रख के सोच किया हुआ है। और सही माने में शंकराचार्य ने ईशावास्य उपनिषद में पहले भाष्य लिखा है। एक काल ऐसा था जब इस देश में बौद्ध लोग हमें तर्क से कुछ बताते थे, शंकराचार्य के काल में। और हमारे इस देश में जन्मे हुए जो वेदांती लोग थे वो कर्म ऊपर श्रद्धा रख के कुछ कर रहे थे। इसीलिए ज्यादातर लोग इस देश में मास लोग भी ऐसा मानने वाले हो गए थे कि बौद्ध सच्चे हैं, क्योंकि वो तर्क से बता रहे थे। हमारे वाले कर्म के श्रद्धा से बता रहे थे, उसमें ज्ञान का तर्क नहीं था। इसलिए बौद्ध इस काल में कुछ सर उठा के इस देश में जी रहे थे, जो वेद को नहीं मानते थे। तभी शंकराचार्य ने ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, हमारे लोगों की तेजस्विता खड़ी होनी चाहिए, हमारे लोगों की सच्ची समझ खड़ी होनी चाहिए। और बौद्ध जो तर्क से बता रहे, इससे 10 गुना तर्क हमारे वेद में है, उसको बताना पड़ेगा। इसीलिए शंकराचार्य ने वेद के संहिता विभाग में आया हुआ एक मेव ईशावास्य उपनिषद पे भाष्य लिखा, और भाष्य लिखकर उन्होंने सारे समाज को स्पष्ट कर दिया कि वेद के 2 हिस्से वेद का ही है। और ईशावास्य उपनिषद हमें अद्वैत सिद्धांत समझाता है। अद्वैत सिद्धांत यानी हम और ब्रह्म कुछ अलग नहीं है, इसके लिए ज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो ईशावास्य उपनिषद हमें समझा रहा है। यदि ये विभाग में आया है तो ये विभाग के मानने वाले तत्कालीन लोग को ईशावास्य उपनिषद पूरा समझना चाहिए। यदि वो पूरा समझ गए तो इसमें इसकी भी बात है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा। एक समझ ऐसी आई इस देश में कि शंकराचार्य ने वही वैदिक धर्म की पुनः प्रस्थापना की है और सारे बौद्धों को इस देश में से खड़ेर दिया है, भगा दिया है। आज कैसी स्थिति है? यदि हम ईशावास्य उपनिषद नहीं समझेंगे
तो पुनः बहुत सारे लोग वेद के सामने खड़े होने वाले इस देश में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हमने भी सोचा कि जैसे शंकराचार्य ने ईशावास्य उपनिषद पे प्रथम भाष्य लिखा है, तो हमें भी सारे उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद पहले पढ़ना चाहिए। क्या है ईशावास्य उपनिषद में, हम थोड़ा विहंगावलोकन करेंगे। बहुत सारा ईशावास्य उपनिषद तो हम डिटेल में समझेंगे मंत्र वाइज, मगर विहंगावलोकन को क्या बोलते हैं? विहंग यानी पक्षी। जैसे हमारा गांव का नगर होता है, उसको पक्षी ऊंचे उड़ के थोड़ा देख लेते हैं 2 मिनट में, जैसे कैसा गांव है। ऊंचे से पूरा समझ में नहीं आता है, फिर भी इतना तो समझ में आ जाता है कि यहां कोई नगर है, लोग रह रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, रास्ता है, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा हमें ईशावास्य उपनिषद का विहंगावलोकन करना चाहिए। क्या बताता है ईशावास्य उपनिषद का अथरा मंत्र? ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र जो है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र जो है, वो हमें ज्ञान कांड के बारे में बता रहा है। ज्ञान तृप्ति की सारी बातें ईशावास्यम का पहला मंत्र बता रहा है। ईशावास्य उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है, वो हमें कर्म के बारे में कुछ बता रहा है। सोचेंगे, वेद का ये पहला हिस्सा, वेद का ये दूसरा हिस्सा, वेद का ये पहला हिस्सा, दोनों को ईशावास्य उपनिषद ने उसके 2 मंत्र में समाविष्ट कर लिया। हम देखेंगे, पहले मंत्र को देखेंगे तभी कि ज्ञान का क्या बात है, हम दूसरे मंत्र को देखेंगे तभी ये बात देखेंगे कि कर्म के बारे में ईशावास्य उपनिषद ने क्या बताया है। देखना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद के 3 से 8वें मंत्र तक ज्ञान की बात की है, ज्ञान की समझ दी है, ज्ञान की स्तुति की है, ज्ञान का स्वरूप बताया हुआ है। वैसे ज्ञान का निष्कर्ष क्या आता है, फल क्या होता है, परिणाम क्या आता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसका शॉर्ट करेंगे तो निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, 3 से 8 तक। मगर बहुत सारे लोग की ऐसी समझ है जो उपनिषद ने बताया है, पहले मंत्र में ज्ञान के बारे में, दूसरे मंत्र में कर्म के बारे में, मगर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आदमी को मोक्ष पाना है, आदमी को मुक्त होना है, तो ज्ञान और कर्म दोनों की ही जरूरत पड़ती है, दोनों मिला के ही आदमी को मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्म करेंगे तो कर्म से भी आगे पहुंच सकते हैं, ज्ञान पाएंगे तो ज्ञान से भी आगे पहुंच सकते हैं। जैसे इस सारी सृष्टि के उत्पत्ति से पहले वेद ने 2 धर्म बताए हैं, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म के बारे में सोचेंगे तो ब्रह्मा जी ने मरीचि जैसे पुत्रों को खड़ा किया था इस सृष्टि पे, उसका निष्कर्ष है गृहस्थाश्रम। निवृत्ति लक्षण धर्म के बारे में सोचेंगे तो ब्रह्मा जी ने अपने खुद के मानस पुत्र जैसे सनत कुमार जैसे लोगों को खड़ा किया था, उनका निवृत्ति लक्षण धर्म है। उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो संन्यास है। दोनों को आज आदमी सही ढंग से समझ नहीं रहे, और 2 ही परंपरा आज तक सृष्टि के निर्माति से आज तक चल रही है। जो सन्यासी है वो सनत कुमार के अनुयायी है, जो निवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी है, जो गृहस्थी है वो मरीचि और दूसरे जो ऋषि है उसके अनुयायी है, वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अनुयायी है। दोनों को सही ढंग से समझ नहीं है, इसीलिए उसमें गड़बड़ घुस गई है, गोंधड़ घुस गई है। उसको सुलझाने के लिए ही ईशावास्य उपनिषद है। तो बात इसीलिए तो उपनिषद ने पहले ज्ञान बताया, बाद में कर्म बताया, और 3 से 8 मंत्र तक कर्म ज्ञान के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ईशावास्य उपनिषद ने दी है। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे निवृत्ति लक्षण धर्म। और 9 से 14 तक, 14 लखा है, 9 से 14 तक प्रवृत्ति लक्षण धर्म के बारे में उपनिषद ने बताया है। हम जब ये उपनिषद के सारे मंत्र एक-एक करके पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि क्या हो सकता है।
इसके बारे में कर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वैदिक धर्म के बारे में इस उपनिषद ने यही 6 मंत्र में बताए हुए 9 से 14 तक। यही मंत्र में उपनिषद ने बताया कि कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म कैसे करना चाहिए, 2 प्रकार के कर्म उन्होंने बताए, बाह्य कर्म और अंतः कर्म, अंदर के कर्म। बाह्य कर्म जो है उसको उपनिषद ने अविद्या बताया है, अंतर कर्म है उसको उपनिषद ने विद्या बताया है। और अंतर कर्म और बाह्य कर्म दोनों मिला के ही विकास हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। यही बात उपनिषद ने उसमें प्रूव की है। 2 चीज ये 6 मंत्र में बताया है, एक कर्म और दूसरी उपासना। उपासना के भी 2 पार्ट बताए हैं, संभूति उपासना और संभूति उपासना। संभूति उपासना अवतारवाद को मानते हुए साकार उपासना है, असंभूति उपासना निराकार उपासना है। यानी हम मानेंगे तो कर्म और ज्ञान दोनों का सम्मिलित इसी उपनिषद ने अपने खुद के मंत्र में किया हुआ है, यदि समझने वाले समझ जाए तो। और 15 से 18 आदमी के, इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य यही उपनिषद ने बताया हुआ है। कौन सा अंतिम लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। और इसी ज्ञान के बारे में उपनिषद ने हमें उसके अंतिम 3 मंत्रों में बताया है। इंसान की सद्गति होनी चाहिए और सद्गति के मार्ग पर जाने के लिए इसको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे 3 मंत्र है। हम उपनिषद के ये 2 मंत्र है, ये 6 मंत्र है और ये 4 मंत्र, इन मिला के 18 मंत्र इस उपनिषद के होते हैं। हम अगली बार, हम आने वाले बुधवार को जब मिलेंगे तब उपनिषद का प्रथम मंत्र हम पढ़ेंगे। मगर उपनिषद पढ़ने की और उपनिषद के बारे में चिंतन करने की एक ऋषि मुनियों ने बताई हुई प्रथा है। हम जिसके भी वहां जाते हैं तो उसकी प्रथा का अनुसरण करते हैं। जैसे हम हमारे खुद के घर में और गांव में कहीं भी बूट पहन के घूमते हैं, मगर किसी और के घर पे गए और किसी और के घर पे ऐसी प्रथा है कि घर में बूट पहन के आप नहीं जा सकते, दरवाजे पे बूट निकालना पड़ता है, तभी आप उनकी प्रथा के हिसाब से उनके घर में वैसे जाएंगे जैसे वो लोग जाते हैं। हम तो पहनते हैं हर रोज हमारे घर में भी, मगर उनके घर में जाते हैं तभी ऐसा नहीं कर सकते। वैसे हम आने वाले बुधवार को ईशावास्य उपनिषद की प्रथा में जाएंगे, मगर उनकी प्रथा यह है कि उपनिषद पढ़ने से पहले शांति मंत्र को पढ़ना चाहिए। और उपनिषद की दूसरी प्रथा यह है कि वो जो उपनिषद जिस वेद में आया है उसी वेद की शांति प्रार्थना उसी उपनिषद के पहले पढ़ी जाती है, बोली जाती है। ईशावास्य उपनिषद की शांति प्रार्थना शुक्ल यजुर्वेद के कण्व संहिता की शांति प्रार्थना है। क्या है शांति प्रार्थना? हमें क्यों बोलनी चाहिए शांति प्रार्थना? और शांति प्रार्थना का क्या मतलब है, क्या शब्द है, वो हम आने वाले बुधवार को सोचेंगे और ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।